पर उनसे पहले ज्ञान मुझे हो चुका था 2017 में कि ये स्थिति आप लेके क्या आए आज अपने साथ? ये क्या है? ये हरी लौकी है। हाँ, ये दूधी भी कहते हैं इसको, हरी। ये कांग्रेस का चरित्र दर्शाती है। मैं आपको समझाऊंगा, मुझे 30 सेकंड दें। हाँ, आपको मैं समझाता हूँ। भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है। ये थी कांग्रेस जब बनी थी जी। आपको पता है 1885 से बनी हुई कांग्रेस 2019 में आते आते 45 टाइम स्प्लिट हुई है। पर छोड़िए, इतना टाइम तो अपने पास है नहीं। 1969 से ये बनी कांग्रेस, चाकू से काट रहे हैं आप। ये हाँ, ये कांग्रेस इंदिरा बनी, फिर कांग्रेस ओ बना, फिर उसके बाद कांग्रेस जे बना 1970s में, फिर उसके बाद कांग्रेस आई बनी 78 में, फिर कांग्रेस यू बनी देवराज उर्स की 79 में, कांग्रेस ए बनी एंटनी साहब की 1980 में, कांग्रेस जे बनी जगजीवन राम की 1981 में। ऐसे बनते बनते टीएमसी बन गई, उसके बाद बनी शरद पवार वाली एनसीपी बन गई, उसके बाद 2011 में भी हमारे वाईएसआर की कांग्रेस बनी। सब्जियां बच्ची काट लेते हैं, वो दिख रहा है। नहीं तो बची ये बचा ये कांग्रेस का आज अस्तित्व है। अब इसमें 1969 से तो बीजेपी थी नहीं, 1923 से ये कांग्रेस का ये दूधी की तरह हाल है कि ये कटते जा रही है। क्योंकि कांग्रेस का थियरम क्या है, रूल क्या है कि जब भी कांग्रेस सत्ता से आउट, उनके अस्तित्व पे होता है डाउट जी। कांग्रेस लौकी पर नजर है आचार्य जी की काफी। मैं ये सारी लौकी उनको दे दूंगा, पर देखो जल मछली जल की रानी है और कांग्रेस सत्ता की रानी है, बिना सत्ता के ये लौकी की तरह है। आचार्य जी, ये कांग्रेस लौकी के रूप में आपको आधा किलो कांग्रेस इन्होंने आपको सौंप दी। ये कांग्रेस ABCD पूरी कांग्रेस है, ये Z तक कांग्रेस मैंने इनको दे दी है। अब ये जोड़े और इसको बनाए कांग्रेस। भाजपा को गाली देना बंद करे और मीडिया को भी गाली देना बंद करे। ये आचार्य जी, सत्ता के बिना कांग्रेस। देखिए अमीश देवगन जी, राजनीति में उतार चढ़ाव आए हैं, आते रहते हैं। पार्टियां आई हैं, गई हैं। कई बार भाजपा को बड़ी भारी शिकस्त मिली है, कई बार कांग्रेस को शिकस्त मिली है। लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर होकर के मजाक बनाना ये उचित नहीं है शहजाद भाई। चाणक्य की भी मजाक बनाई गई थी नंद वंश में। महाराज नंद ने, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी, वो उन्होंने संघर्ष किया और फिर अंत में नंद वंश का पतन हुआ। एक सेकंड, मेरे मैं जब आप बोल रहे थे, लौकी काट रहे थे, अडवाणी जी कभी इस्तीफा देकर भाग नहीं गए। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहता। ये कांग्रेस की असलियत, सत्ता के बिना ये असलियत मेरे ख्याल से इस देश में। आप अभी सत्ता लाओ तो ये सब जुड़ जाएंगे। मेरी बात होने दो ना शहजाद, थोड़ा सा संयम रखिए। आप लौकी काटिए, भिंडी काटिए, टमाटर काटिए, बैंगन काटिए, मूली काटिए, ठीक है। देश के मीडिया के इतिहास में और सब्जी है देश के, अगर आप ऐसे डिबेट कराएंगे तो यहाँ सब्जी मंडी खोल लीजिएगा। सब्जी मंडी तो कांग्रेस में खुली हुई है। जैसे सत्ता चली जाती है तो वो सब्जियों की तरफ बिक जाते हैं। अमीश देवगन जी, इन्होंने कह दिया, अब मैं बात समझ गया। और ये शहजाद पूनावाला, मोदी है तो मुमकिन है, वो कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग मुमकिन है, आजम खान की यूनिवर्सिटी बंद करना मुमकिन हो सकता है, विरोधियों की सरकारें गिराना मुमकिन हो सकता है। काम तो बहुतों ने किया, ढिंडोरा बहुत पीटते हैं ये लोग। मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये बीच में नहीं बोलेंगे दोनों? अभी तक तो ऐसा लगता है, अपनी बात को अभी कुछ हो तो देखो, हो गया शुरू जी। अब बीच में नहीं बोलेंगे, 40 सेकंड बोल सकते हैं। आप अपनी बात बोलिए 40 सेकंड, फिर 40 सेकंड बाद बोलिएगा। मोदी है तो मुमकिन है कि जो लोग इतने बड़े राजनीतिक विरोधी थे, अर्थात बुआ और बबुआ, वो एक साथ आ जाए। मोदी है तो मुमकिन है कि दो युवा जो अलग अलग घूमते थे, वो एक युवा दूसरे को साइकिल के कैरियर पर चढ़ाकर पूरे यूपी में घूमने लगे और फिर उसके बाद कैरियर से उतार दिया, क्योंकि एक का तो करियर अमेठी में खत्म हो गया। मोदी है तो नामुमकिन भी है। नामुमकिन यह है कि अब किसी मुस्लिम महिला के साथ प्रताड़ना नहीं की जाएगी, जो मौलाना साहब बैठ के चाहते। पर मोदी है तो मुमकिन क्या? मोदी है तो मुमकिन है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है। इन्फ्लेशन, मनमोहन सिंह, अनर्थ शास्त्री मनमोहन सिंह के समय पर मौलाना साहब आपकी नकारात्मकता की दुकान भी मुमकिन है। आप जय श्री राम को युद्ध घोष कहते हैं, ये भी मुमकिन है। और आपके पास ये कहने की आज़ादी है, ये भी मोदी में मुमकिन है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं है। आरटीआई छीनना है। इंदिरा गांधी होती तो शायद आपको, इंदिरा गांधी होती तो शायद मौलाना आपकी नसबंदी की जाती, मतलब खत्म कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है। आपकी शाब्दिक नसबंदी हो जाती, इंदिरा गांधी की सरकार होती, आपके मुंह पे इमरजेंसी का ताला लग गया होता। पर अमीश के शो पे आके रोज मोदी 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 करने की आजादी है। मोदी है तो मुमकिन है आपके लिए। हाँ, मोदी है तो बात करने दीजिए ना मौलाना। मोदी है तो चापलूसी की बात नहीं, चापलूसी है। मैं चापलूसी कर रहा हूँ, देश की चापलूसी कर रहा हूँ।
मैं देश की चापलूसी कर रहा हूं। बिल्कुल चापलूसी कर रहे हो। आप लोग चापलूसी कर रहे हो। आप देखिए एक डिसाइड कर लेते हैं, एक सेकंड, ऑडियंस इस समय लाइव देख रही है, एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, आप दोनों में से एक बोलेगा, इन दोनों में से एक बोलेगा, तो बाबर कादरी थर्ड अंपायर के रूप में बैठे हुए हैं पीछे, ठीक है। अब आप रुकिए अमीर जी, मैंने इनकी पूरी बात आप आपकी बात सुनी, उनको 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड मेरी बात को इंटरप्ट मैं आपको किया। मौका दूंगा। शहजाद आपकी बात को इंटरप्ट किया, मैं आपको मौका दूंगा। ऑडियंस आप चमचागिरी करते हो करो। वो कह रहे हैं कि आप चापलूसी और चमचागिरी कर रहे हैं, ये शब्द में इस्तेमाल मुझे करें। 10 सेकंड दीजिए जवाब देने जी, का। जी, जी। मैं बिल्कुल चापलूसी कर रहा हूँ, मैं देश की चापलूसी कर रहा हूँ। ये इमरान खान की जाके चापलूसी करे, इमरान खान के गले मिले। शर्म आनी चाहिए। आपको अब मेरी शर्म बात आनी बोलने चाहिए। दो मौलाना, आपको बार-बार शर्म आनी बीच में मत बोलो। चाहिए। आपको शर्म आनी मौलाना चाहिए। इस तरीके से नहीं इमरान होती। खान आप की अपने वक्त में तरह आप बोलो। एक मैं मुसलमान को आप अपने पाकिस्तानी वक्त कह में रहे बोलो, हो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला आप है। माफी मांगो। आप एक मुसलमान ये को देखा मौलाना पाकिस्तानी बोल किस रहे तरीके से महिलाओं पे प्रताड़ना करते हैं, ये इसका एक कौन नमूना कर रहा है। है? और आज कौन कर मौलाना रहा है? की दुकान बंद हो रही है और व्यक्तिगत रूप अरे से तुम्हारी तीन दुकान तलाक बंद का हो गई। पावर नहीं है कल इनके तक पास, कांग्रेस की इनको इसका दुख चमचागिरी है। करे। आज व्यक्तिगत दुकान रूप बंद से हो गई इनको दुख तुम्हारी। है। हमारी कोई दुकान मौलाना नहीं है। कंटिन्यूस नहीं बोल सकते, ये आपका ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ये आपका भी नहीं है। चलिए आप बंद हो रही है जिनके सहारे वो यहाँ पे अफरा तफरी फैलाता था। मेरा सिर्फ एक सवाल है, और मेरा सवाल संजीदगी वाले कश्मीरी एक्टिविस्ट से, ना कि वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे हैं और फिर डिलीट ट्वीट करने के बाद कहते हैं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ। हाफिज लोन साहब, मुझे आपसे इतना बता दो, यहाँ से संदेश दे दो, कश्मीरी तो हमारा देश का सबसे प्रखर नेशनलिस्ट है, आप पर उनका प्रतिनिधित्व करते टीवी पर, आप ये कह दो बुरहान वानी आतंकवादी था, और सारे कश्मीरी उमर फयाज का जो एग्जाम्पल है उसको फॉलो। देखिए हमने इससे पहले सिंपल बात देखिए है, आप ऐसा मेरे कश्मीरी भाई तो आप करते देखिए हैं, आप कह दो। आप बोलने और वाले आपको कौन होते पता हैं ऐसा चलेगा कि प्रश्न पूछे नहीं किसकी सुनिए लाइन आप लेकर ये आते हैं। देखिए क्या लाइन वाली ये बात किसकी है, लाइन ऐसा लेकर आरोप आते हैं, आपको लगाइए पता करिए चले। जो कल पहले तक आपको अफजल पता ही गुरु नहीं को है शहीद बोल पहले रहे हैं। बोलिए आप ट्वीट डिलीट क्या करने के बोलते हैं, बाद आपको ये भी नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में मेरे घर 10 में साल से लोग पहले मरे हैं। आती है ये लोग हैं, ये दोगले चेहरे वाले लोग, इनको आप कश्मीर का नुमाइंदा मत समझिए। पहले आप कश्मीर के नुमाइंदे वो पहले आप जिनके सालवी साथ की अजीत निंदा डोभाल करें मिल रहे हैं। जिन्होंने ये बाबू लोग के पाकिस्तान कातिल के पेरोल पे जिन्होंने हैं। बाबू के उमर कातिल फयाज को देश उमर फयाज को नहीं कह सकते। देश बुरहान वानी को ये अपना हीरो मानते हैं। गोडसे को जिन्होंने देशभक्त छोड़िए, कहा, मैं नथुराम उनकी गोडसे निंदा आतंकवादी करिए है। नथुराम गोडसे की निंदा करिए मुझे लगता है बहस को हम डिरेट बुरहान वानी को कह सकते हैं आतंकवादी। आप कौन होते हैं इस प्रश्न पूछने वाला? अरे क्या होता है? हाफिज दोन पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, पाकिस्तान बौखला के कर रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जो हो रहा है, जो भी इंसानियत का कत्ल हुआ, उसके लिए पाकिस्तान भी जिम्मेवार है और हिंदुस्तान भी जिम्मेवार है, दोनों देश जिम्मेवार है। लेकिन मैं तो वही कह रहा, आप बात रखने ही नहीं दे रहे। पलड़े में दोनों तोलते हैं। नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमें कुछ नहीं है। हम एज अ कश्मीरी भारत के संविधान में उनसे बोलते हैं। अमित शाह जी ने मुझे कल कहा कश्मीरी लोगों को, क्या आपके पास अगर कोई शंका होगी बाढ़ आती है तो भारत की सेना बचाती है। भारत के पैसों पे आप पलते हो, भारत के सरकार के पैसों मेरा अधिकार है। क्या अधिकार है आपका कि भारत की सेना को गाली देंगे आप? नहीं। कि भारत के जो तंत्र को गाली देंगे आप? भारत के लोकतंत्र को गाली देंगे आप? मैंने अरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं? जो दो नेशन थ्योरी रिजेक्ट करके हमने भारत के साथ कुछ शर्तों पे हाथ मिलाया, उन शर्तों को आपने तोड़ा और इसे कौन सी शर्त 47 तोड़ी? में वापस ले कौन सी गए। शर्त तोड़ी? कौन सी कि शर्त हिंदुस्तान का रिश्ता जम्मू कश्मीर के हाँ। साथ केवल 3 चीजों पे होगा। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में अच्छा। मेंशन था और धारा 370 उसको कॉन्स्टिट्यूशनल खत्म हो गई मान्यता धारा देता 370। था। वो तो एक जगह असंवैधानिक किया, वो तो धारा पॉलिटिकल फ्रॉड थी, 370 वो तो इतिहास बन गई इस देश के अंदर। वो तो कल की तारीख धारा 370 की ऑबिचुरी लिख के गई है। कल की तारीख इस देश में धारा 370 की ऑबिचुरी लिखी गई है, लेकिन उस कल की तारीख ने ऑबिचुरी लिखी है उन लोगों की, पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिखी है उन लोगों की जो इस देश के अंदर धारा 370 का ढिंडोरा पीटते कि 370 हट नहीं सकती। हाजी खान साहब को मैंने इंटरप्ट नहीं किया। ये इस तरीके से डिबेट कैसे ये लोग करते हैं? अमीर जी, मैंने अपनी बात सुनी सबकी, ये तरीका थोड़ी है अमीर जी। कोर्ट में काय अमीर जी, हम भी 1 घंटा निकाल के आते हैं, अगर इस तरीके से तौहीन करेंगे। अरे आप चौथा नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। जो मौजूद नहीं है, जो बात नहीं है, अब आप देखिए
कैसे बोल रहे हैं ये लोग? ऑडियो डाउन है, बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे ही गुजारिश ऐसा है, देखिए कोर्ट में भी वक्त वक्त में बारी बारी में बोला बीच जाता में है। बोलते हैं शहजाद पूनावाला साहब हमारे, और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं हम ना बोले। ये नहीं बोले, चलिए, बीच के अंदर इनको बोलने बोले, दीजिए। फिर आप रिवाइंड करके देखो, फिर झूठ बीच में बोले थे ये। अब चलिए बोलिए आगे, हम नहीं बोलेंगे, आगे से अमीश जी बोले हेकलर को बुलाना है तो प्रोफेशनल हेकलर को बुलाया करे। आप इन लोगों को बुला के ये क्या है अचीव कर रहे प्रोफेशनल हैं मुझे नहीं हैकलर पता। हमारे पास है ना, चलिए, यहाँ पे खड़े तीन मैं अपनी बात रख सकता हूँ 20 सेकंड। पिछली 10 सरकार सेकंड में पहले हो गए, अब आप बताएं, बाकी 10 सेकंड बचे। अमीश जी, मैं अमीश जी, मैं एक काम करता हूँ। इट इज अनफेयर। जब ये करे तो unfair, जब हम करें तो अनफेयर। इनको भी सिखाइए, he will not interfere when I speak. He was not interfering. He was. धमकी नहीं You चल are सकती lying. ना, You ये are धमकी lying. नहीं चल सकती ना। धमकी थोड़ी दे रहा हूं। आप मुझे धमकी दे सकते हैं। बोलने दीजिए, बंदूक मत निकालिए। बंदूक एक सेकंड कौन से कर रहे हो आप? शहजाद बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। Your audio is going. Make your point. Make your ये point. इस तरीके से Hold ऐसा on. है, मैडम आपके पास आ रहा हूं, ऐसा आपका है, सवाल सुनिए सुनिए सुनिए, पब्लिक भी कह रही है शायद। ऐसा है, सुनिए, मुझे अगर यहाँ पे खड़े रहकर कोई धमकी भी देता है तो मैं श्री राम का अनुयायी हूँ, बाबर का अनुयायी नहीं हूँ, तो मैं हथियार नहीं बांट सकता, मैं चुप रह जाऊँ। अब मैं प्लीज आप कहना लोगों को क्या मुसीबत है, उनको मुसीबत है यार, बोलने बोलने तो दो भाई, 20 क्यों सेकंड। बोलवा रहे हैं आप? मैं अपनी 20 सेकंड बात नहीं बोल पा रहा हूँ अमीश जी, ये क्या तरीका सारे है? हिंदुस्तान ये की क्या बहस को खत्म तरीका करते है? हैं। ये क्या जब हम तरीका है? क्या मैं किसी के बीच नहीं बोला। उनको 40 सेकंड बोलने देंगे ना। पहले ही निर्देश किया। ये बोल रहे हैं, वो अपनी टर्न पे बोल रहे हैं, उनको मैंने बोला बोलने के लिए। आप उनको लेट हिम अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट नाउ। Allow him to make his point. 40 इंग्लिश seconds. में बोलिए आप। Allowed, you are allowed. तो अमीश जी, इससे पहले की जो सरकार थी उसका क्या रुख था? उन्होंने एक हलफनामा देकर कहा कि श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते, और आज उन्हीं के तरफदारी करने वाले कुछ लोग यहाँ पे आके पूछ रहे हैं कि बताओ कि राम जी का आधार कार्ड कहाँ है, राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। ये वही गैंग है, लब गैंग, लटकाना अटकाना भटकाना। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि राम का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए ताकि राम मंदिर का ही मुद्दा ना हो, और अब वो नहीं कर पाए। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ये बात मान ली गई कि श्री राम थे, वकील है पर जजमेंट पढ़ के नहीं आते, इसीलिए वहां पे श्री राम जी के को भी, राम लल्ला को भी जमीन मिली है। तालियां नहीं अब बजी। ये वकील है पर पढ़ते कम है, इनका ज्ञान कम है, तो इनके ऊपर श्री राम की दृष्टि आएगी तो शायद समझ पाएंगे। अरे अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता जबरदस्त हूँ, पॉइंट। ठीक है, तालियां तब बजेंगी 20 मेरे भाई, सेकंड नहीं, 2 मिनट हो गया। तालियां तब बजेंगी, 20 सेकंड, 2 तालियां मिनट। तब बजेंगी, तालियां तब बजेंगी जब आपके भी हाथ में श्री राम मंदिर के लिए एक ईंट जाएगी, तब समझे ना, तब तालियां बजेंगी। अब पब्लिक बजवाइए ना, आप बजवाइए। एक 10 सेकंड हो गए, ये प्रधानमंत्री सिखाते हैं आपको। देखिए उन्होंने बार-बार जो आप इंटरप्ट किसी किया, से ये तालियां बार-बार बजवाएं, इंटरप्ट ये किया, प्रधानमंत्री अपनी सेकंड point कंप्लीट पे आओ। करिए क्विकली। प्रधानमंत्री जी ने हो रहा यही सिखाया, वो बताएं ना। ठीक है, जी अब ये प्रधानमंत्री जी यही सिखाते हैं एक ना। सेकंड, प्रधानमंत्री कहां से बीच में आ गए? अरे ये है ना प्रधानमंत्री जी के नुमाइंदे। 370 की तरह हो अमीश जी जाएगा। देखिए, रुकिए, अरे हाँ ना, अमीश जी, करें आप। अमीश हम जी, ये बताते हैं तरीका 370 नहीं पे है भी। डिबेट का, और आप पाकिस्तान से आगे से कितने प्लीज पैसे लिए देखिए सरकार किस ने, वो तरीके से बताएंगे डिबेट आपको करना। अभी। 370 पे बात अमीश जी, कीजिए। मुझे डिबेट के पॉइंट पे आने दीजिए। दरअसल ये बिल्कुल, अभी आप उस पे तो आइए ही नहीं, हम बताएंगे आपको। पीओ के बेचने के पैसे लिए 370 आप क्या बोल रहे हैं? अब हम आपको बताएंगे ना, हम बताएंगे ना आपको, हम बताएंगे। एक सेकंड शहजाद, पूछिए, एक सेकंड, आप क्या मुझे पूछिए? 10 सेकंड I'll come back to you. मुझे 10 सेकंड दे महमूद दीजिए। बादशाह, हाँ, हम तो सारी बातें गलती बोलते हाजिर खान, हैं। हाजिर खान, लेकिन हम हाजिर खान, बताते आपके हैं पास कैसे। आऊंगा, लेकिन पहले सबमिट पात्र है। एक सेकंड, एक सेकंड। ये अन्याय मेरे साथ भी आप नहीं, कर रहे मेरे हैं। को ये अन्याय नहीं हो रहा, अन्याय पूरा नहीं आपको हो रखा रहा। है, अन्याय एक नहीं हो रहा। 10 सेकंड में अपनी बात आप बोलिए, 10 सेकंड में क्या रखना चाहते ये हैं? डिबेट ही अन्याय की हो प्लीज रही इनको है। बोलिए ना, मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, क्या तरीका 2 है? मिनट बोलिए ना, 20 सेकंड बोल के आप। चलिए, तो मैं अपनी फिर भी बात, आपकी बात समाप्ति हो रही क्योंकि आपके मैं- पास तथ्य नहीं है, मैं सिर्फ नारे हैं और आपके पास एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और कुछ नहीं है। मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं प्लीज। बात ये है कि मैंने पिछली सरकारों का भी बताया, राम जी के अस्तित्व से लेकर जी, दोबारा repeat करेंगे अभी। राम सेतु को तोड़ने की साजिश को लेकर अब यहाँ पे क्या बात चल रही है कि राम मंदिर को लटकाने के लिए राम, हिंदुओं की आस्था पे चोट, हिंदू आतंकवाद भी उन्होंने कहा, आज हिंदू लिंचिंग भी कह रहे हैं। ये दरअसल हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश हिंदू यहाँ लिंचिंग पे कोई लोग नहीं कह रहा करते है। हैं, और ये